हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जीना सीखो लाइफ केयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्वार्टर ऑन FY26 का जो इनका क्वार्टरली रिजल्ट आया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम इनका जीना सीखो लाइफ केयर का पूरा बिजनेस मॉडल स्टडी करेंगे। देन फिर इनके फाउंडर हैं आचार्य मनीष जी, उनके बारे में देखेंगे कि वो उनका क्या स्पेशलाइजेशन है। देन इसके जो पीयर ग्रुप्स की, जो हेल्थ केयर सेक्टर की जो पीयर ग्रुप की कंपनियां हैं, इधर वो हॉस्पिटल्स हों, जो अपोलो हो, मैक्स हॉस्पिटल हो, या फिर जो इनके अदर हॉस्पिटल्स हैं लाइक फोर्टीज हो, तो उनसे कंपैरिजन करेंगे। प्लस जो कुछ आयुर्वेदिक सेक्टर की कुछ कंपनियां हैं, कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो इनके प्योर पीयर ग्रुप हैं, जैसे वैद्य सेन आयुर्वेदिक लेबोरेटरी है, केरला आयुर्वेदिक लेबोरेटरी है, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनका जो क्वार्टर ऑन FY26 का जो इनका रिजल्ट आया उसके बारे में। तो इनका जो फर्स्ट क्वार्टर में परफॉर्मेंस आया, इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ आया है ईयर ऑन ईयर 74% का ग्रोथ आया, ज़बरदस्त ग्रोथ है। और इतना शानदार ग्रोथ मैं पूरा ही हेल्थ केयर सेक्टर ऑलमोस्ट ट्रैक करता हूँ, तो मैंने किसी भी कंपनी में इतना ग्रोथ नहीं देखा। और लगभग सभी के रिजल्ट आ गए हैं, चाहे वो आयुर्वेद के सेक्टर में काम कर रही हो, चाहे वो एलोपैथ वाली कंपनियां हो, सबके रिजल्ट आ गए। और 74% का रेवेन्यू ग्रोथ किसी में भी नहीं आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो हाईएस्ट ग्रोइंग कंपनी है इन द पूरा हेल्थ केयर सेक्टर। इसके अलावा इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी Q4 लास्ट ईयर के Q4 से इस साल के फर्स्ट क्वार्टर को अगर कंपैरिजन करेंगे तो उसमें भी 25% की ग्रोथ आई। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी चेंज ज़बरदस्त आया है, बहुत शानदार ग्रोथ आई है। और इनका अगर रेवेन्यू आप देखेंगे तो लगभग ये 100 करोड़ का इनका रेवेन्यू था फर्स्ट क्वार्टर में लास्ट ईयर के, और इस बार इनका रेवेन्यू बढ़ के हो गया 174 करोड़ के आसपास, 174 करोड़ हो गया। प्लस इनका इबिट्टा एंड इबिट्टा मार्जिन भी अगर आप देखते हैं तो जो इनका इबिट्टा है वो इबिट्टा 24 करोड़ हुआ करता था क्वार्टर ऑन FY25 में, जो कि क्वार्टर ऑन FY26 में बढ़ के हो गया है 78 करोड़, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया है इनका इबिट्टा। एंड अगर इबिट्टा मार्जिन को देखते हैं तो वो भी जो 25% हुआ करता था क्वार्टर ऑन FY25 में, बढ़ के 45% हो गया है। इनका पैट एंड पैट मार्जिन भी देख लेते हैं तो इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो क्वार्टर वन में लास्ट ईयर के 16 करोड़ हुआ करता था, जो इस क्वार्टर वन बढ़ के 51 करोड़ हो गया। मीन्स ये लगभग 3 टाइम्स से भी ज़्यादा ग्रो हो गया। और अगर आप इसको परसेंटेज, अगर आप इनका पैट मार्जिन परसेंटेज देखते हैं, जो 16% हुआ करता था क्वार्टर ऑन FY25 में, वो बढ़ के 29% तक आ गया क्वार्टर ऑन FY26 में। प्लस आगे इनका रेवेन्यू मिक्स देखते हैं तो ये इन्होंने अपना जो है गवर्नमेंट के साथ जो बिजनेस था उसको इन्होंने कम किया है और प्राइवेट सेक्टर की तरफ ज़्यादा फोकस किया है। आप इसको यहाँ इनके डाटा में भी देख सकते हैं। जो लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में 29.92 ऑलमोस्ट 30% बिजनेस इनका गवर्नमेंट के साथ हुआ करता था, वो घट के आधा हो गया, लगभग 15% रह गया है क्वार्टर ऑन FY26 में। प्लस इनका जो प्राइवेट के साथ इनका बिजनेस था, प्राइवेट जो 23% हुआ करता था क्वार्टर ऑन FY25 में, वो बढ़ के 78% हो गया, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया इनका इस क्वार्टर में। और जो इनका मेडिसिन वाला बिजनेस था वो 46% हुआ करता था, जो कि इस बार 46 करोड़ का हुआ करता था, वो हो गया 80 करोड़ का इस बार फर्स्ट क्वार्टर में। यहाँ इनका इनकम स्टेटमेंट है। इस इनकम स्टेटमेंट पे आप इनका EPS भी देख सकते हैं। EPS जो 1.3 हुआ करता था क्वार्टर ऑन FY25 में, वो बढ़ के क्वार्टर ऑन FY26 में 4.13 हो गया। मीन्स इसमें भी लगभग 200 टाइम्स से ज़्यादा का चेंजेज आ गया है, 200 टाइम्स से ज़्यादा का ग्रोथ आया हुआ है। फर्दर आगे इनका अगर ऑपरेटिंग मैट्रिक्स पर इनका बिजनेस देखते हैं तो जो इनका IPD पेशेंट वॉल्यूम है, IPD मीन्स होता है कि इन पेशेंट वॉल्यूम, ऐसे पेशेंट जो मोर देन 24 आवर्स से हॉस्पिटल में एडमिट हों और उनका ट्रीटमेंट हो। और OPD का मतलब क्या होता है कि जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है, मीन्स इनका ऐसे पेशेंट डिपार्टमेंट जो आते हैं विद इन 24 आवर अपना ट्रीटमेंट करा के वापस चले जाते हैं, या डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी मेडिसिन लेके वापस चले जाते हैं। तो जो इनका IPD पेशेंट वॉल्यूम है उसमें ईयरली चेंज 46% का आया है, लगभग 1.5 गुना हो गए हैं पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार ये। और इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर चेंजेस देखेंगे तो उसमें 34% की ग्रोथ आई है। और OPD पेशेंट के जो वॉल्यूम है उनमें अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो 68% का चेंज आया है कंपेयर टू लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर। एंड इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेंजेस अगर देखेंगे तो 29% की ग्रोथ आई है। तो ये भी ज़बरदस्त है। IPD और OPD में भी ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो इनका बिजनेस यहीं से 50-60% तो इधर से ही बढ़ गया। और डे केयर वॉल्यूम में अगर आप देखते हैं तो डे केयर वॉल्यूम जो विद इन 1 डेज आते हैं ट्रीटमेंट करा के चले जाते हैं, उसमें अगर देखेंगे तो 31% का इनका चेंजेज आया है क्वार्टर ऑन 164% का चेंज आया इनका ईयर ऑन ईयर। मीन्स इस फर्स्ट क्वार्टर में जो ग्रोथ आया पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर से 164% का ग्रोथ आया है।
और ओपीडी, सीओडी एंड वीसी जो पेशेंट हैं इनका अगर चेंजेस देखेंगे तो इसमें भी इस क्वार्टर फर्स्ट में 50% की ग्रोथ आई है। और वीडियो कॉल से जो कंसल्टेशन लेके दवाएं लेने वाले लोग हैं उनका 64% का उसमें भी ग्रोथ आई है इनको। प्लस फर्दर आगे मैनेजमेंट की अगर कमेंट्री देखते हैं तो मैनेजमेंट इनका इस बारे में बताता भी है कि इनका जो ग्रोथ आया है इस बार का मतलब FY26 के फर्स्ट क्वार्टर में शानदार ग्रोथ आई है। इनका जो स्टार्ट हुआ है इस साल का बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन हुआ है। और उसके पीछे कुछ रीजन्स हैं। उसके पीछे रीजन्स ये हैं कि इन्होंने अपने जो गवर्नमेंट के साथ बिजनेस है उसको कम किया है। जैसे कि आप लोग समझ ही रहे होंगे कि गवर्नमेंट के बिजनेस में इनको मार्जिन कम होता है, प्लस प्राइवेट बिजनेस में आपको मार्जिन ज़्यादा होता है इनको। तो गवर्नमेंट के बिजनेस को इन्होंने कम किया है और लगभग आधा कर दिया है। और जो अपना प्राइवेट का बिजनेस था, जो पर्सनल केयर का लोगों के साथ इनका हॉस्पिटल का बिजनेस था, उसमें लगभग 3 गुना उस बिजनेस को कर दिया इन्होंने। तो ये एक मेजर फैक्टर रहा है इनके रेवेन्यू ग्रोथ 74% जो आया है उसके लिए। और अदर जो देखेंगे तो इनका जो मेडिसिन का सेल हुआ है वो ये लोग वो उसमें भी काफ़ी ग्रोथ आई है। प्लस इनका जो आईपीडी और ओपीडी का वॉल्यूम बढ़ गया है, इससे भी इनके रेवेन्यू ग्रोथ के इंक्रीमेंट में काफ़ी इंक्रीमेंटल ग्रोथ आई है। प्लस आगे मैनेजमेंट ने अपने इसमें कमेंट्री में बोला भी है कि इन लोगों ने इस क्वार्टर में 391 बेड्स इन्होंने ऐड किए हैं। और ये फोकस कर रहे हैं प्राइवेट ट्रीटमेंट की तरफ कंपेयर टू इनको जो गवर्नमेंट से रिलेटेड बिजनेस है, जो जैसे मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे के सारे तो गवर्नमेंट के ESI स्कीम्स में अनुबंधित होते हैं। तो उनसे जो बिजनेस आता है उसमें इनको मार्जिन कम होता है, तो उसको ये लोग धीरे धीरे कम कर रहे हैं। प्लस ये लोग कंटिन्यू एक्सपेंशन अपना कर रहे हैं टू डिपेंडिंग इनका प्रेजेंस जो अक्रॉस द जियोग्राफी पूरे कंट्री में इनको अपना प्रेजेंस करना है, तो उसमें भी कंटिन्यूसली ये लोग एक्सपेंशन किए जा रहे हैं। प्लस इन्होंने कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जैसे पेट यकृत प्लीहा शुद्धि किट नाम से इन्होंने अपनी एक किट लॉन्च की है जो बॉडी के इंटरनल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काम आती है। प्लस इनके बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं जो अंडर डेवलपमेंट हैं एंड विल बी रोल आउट इन द कमिंग क्वार्टर्स। आप देख सकते हैं उनको 120 से ज़्यादा इनके हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स हैं। और जो इनका बिजनेस वर्टिकल्स है वो सर्विस से 54% और प्रोडक्ट सेलिंग से 46% आता है। मीन्स कि सर्विस मीन्स क्या होता है कि आप इनके हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, प्लस उनका पूरा 24 आवर उनका केयर करते हैं, प्लस उनके जो भी ट्रीटमेंट करते हैं, तो उस सर्विस सेक्टर में आता है। मीन्स जो एडमिट होना एंड जो ट्रीटमेंट है वो सारा सर्विस सेक्टर में ऐड होता है, तो उससे इनका रेवेन्यू 54% आता है। और जो लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं, आइदर वो इनके डे केयर सेगमेंट से, क्लिनिक से, डॉक्टर से कंसल्ट करके ले जाएं या इनसे ऑनलाइन परचेज करें, वो उससे इनका बिजनेस 46% आता है। आगे इनकी पीपीटी में देख सकते हैं कि इन्होंने इमर्जिंग हेल्थ क्राइसिस के बारे में बात की है कि आज की जो लाइफस्टाइल है लोगों की, वो इतना, चाहे हमारा जो खाना हो, हमारा जो पानी हो, सारी चीज़ें कंटामिनेटेड है, सारी चीज़ें पोल्यूटेड है, हम उसको यूज कर रहे हैं। प्लस हमारी लाइफस्टाइल भी ऐसी है कि हम रात में जागते हैं, दिन में सोते रहते हैं। कुछ ऐसे लोग, कुछ तो ऑफिस की वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है लोगों को, बाकी लोगों की लाइफस्टाइल भी आप मेट्रो सिटीज़ में, महानगरों में देख लीजिए तो ऐसी ऑलमोस्ट हो गई है। तो ये ख़राब लाइफ साइकिल प्लस जो वर्स्ट फूडिंग हैबिट्स है उनकी वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, जिसके लिए हॉस्पिटल्स में लोगों को जाना पड़ता है। और हॉस्पिटल्स में भी क्या होता है, हॉस्पिटल्स में भी जो एलोपैथिक दवाएं हैं वो आपके लिए जो तुरंत जो सिम्टम दिख रहे हैं उसको तो वो अपनी दवाओं से दबा देते हैं, लेकिन फाइनली लॉन्ग टर्म में उनका साइड इफेक्ट अपनी बॉडी के ऊपर काफ़ी होता है। तो लोग भी काफ़ी इससे जागरूक हो रहे हैं, लोगों के अंदर भी ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि अब हम लोग ऐसा ट्रीटमेंट कराएं जो हमारी बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट ना डाले, प्लस हमारे लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल हो। और इसके अलावा जो इनका जो आचार्य मनीष जी ने इनका जो पूरा ट्रीटमेंट का जो तरीका है वो पूरा एंशिएंट है। जो पुराने समय में हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो लोग जिस तरीके से जड़ी बूटियों से ट्रीटमेंट करते थे, वो सारी चीज़ें ये अप्लाई करते हैं। इनके हॉस्पिटल में भी आपको जड़ी बूटियों से ही सारा ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट मिलेगा। कुछ मेडिसिन से ये लोग खुद, ये सारी मेडिसिन खुद बनाते हैं अपनी, और सारा ट्रीटमेंट भी खुद करते हैं। तो इनकी पुरानी एंशिएंट पद्धति ये लोग पंचकर्मा करते हैं, आपके डाइट के ऊपर कंट्रोल रखेंगे, आपका जो लिविंग जो हैबिट्स है, आपके जो बैड से उनको ये लोग इम्प्रूव करेंगे, प्लस आपका अदर जो बॉडी एक्टिविटीज़ है उनको ये लोग कंट्रोल करते हैं, उसके बारे में आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ये सारे तरीके से आप देखेंगे कि इनका जो तरीका है बिल्कुल एंशिएंट है और बिल्कुल ऐसा है जो सस्टेनेबल है और आपके बॉडी के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं डालता और लंबे समय तक आपकी लाइफ चलती रहती है। आइए अब थोड़ा जीना सीखो लाइफ केयर के बारे में समझ लेते हैं, इनका इंट्रोडक्शन क्या दिया इन्होंने। तो इनके पास 55 टोटल ऑपरेशनल हॉस्पिटल्स हैं और 61 इनके ऑपरेशनल क्लिनिक्स एंड डे केयर सेंटर्स हैं। इसके अलावा इनके पास 2179 बेड्स ऑपरेशनल हैं और 360 बेड्स इन पाइपलाइंस में हैं। और फिर इन्होंने 391 बेड्स अभी रिसेंटली ऐड भी किए हैं।
और इन ये टोटल 23 स्टेट्स में इनका प्रेजेंस है, और मोर देन 100 सिटीज़ एंड टाउन्स में इनके आपको डे केयर सेंटर प्लस ऑपरेशनल हॉस्पिटल्स आपको मिल जाएंगे। और 330 से ज़्यादा इनके SKUs है आयुर्वेदा मेडिसिन एंड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनके पास, मीन्स नंबर ऑफ मेडिसिन एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इनके पास 330 से भी ज़्यादा। इनका 3 साल का अगर आप टॉप लाइन का CAGR देखते हैं तो वो 47% का है, एंड 71% इनका ROC है, जो कि इनके कैपिटल लाइट बिजनेस मॉडल को शो करता है। कैपिटल लाइट बिजनेस मॉडल मीन्स क्या है कि ये लोग क्या करते हैं कि पहले तो ये लोग सारा हॉस्पिटल का खर्च खुद करते थे, पूरा हॉस्पिटल बिल्डिंग लैंड खरीदते थे, बिल्डिंग बनाते थे, और इसके बाद उनमें जो स्टाफ रखते थे खुद का होता था, सारे इनके पास सारे इक्विपमेंट खुद खरीदने पड़ते, तो इनका काफ़ी खर्च होता था। तो इन्होंने लास्ट जो Q4 है लास्ट ईयर से इन्होंने बताया था मैनेजमेंट ने कि इन्होंने एक नई चीज़ शुरू की। इन्होंने क्या किया है कि अब ये लोग जो एग्जिस्टिंग आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं जो अभी चल नहीं रहे हैं उतने, या जो जिनमें फुटफॉल उतना है नहीं, उन हॉस्पिटल्स पे लोग लीज पे लेते हैं या रेंट पे लेते हैं, और उनमें अपना कुछ स्टाफ भी वही रहता है जो पुराना उनका है, वो स्टाफ भी रखते हैं, प्लस ये लोग कुछ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स अपना खुद रखते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड लोगों की टीम अपनी ऐड करते हैं उसमें से, और हॉस्पिटल को पूरा रीइन्वेंट करते हैं। हॉस्पिटल्स में बेड अपने SOPs के अकॉर्डिंग लगाते हैं, अपने मशीनरी टेक्नोलॉजी प्लस सब अपनी SOPs के हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। बाकी उनकी मशीनरी जो सब तो रहती हैं, अगर उनको कुछ उसमें अपडेट करना है तो उसको अपडेट करते हैं, जिसकी वजह से इनका कॉस्टिंग काफ़ी कम हो जाता है। और कम कॉस्टिंग की वजह से आप देखेंगे कि जो इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 71% आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त है, पूरे हेल्थ केयर सेक्टर में बेस्ट है ये। और इनका लिस्टिंग हुआ था अप्रैल 2022 में NSE में, और ये लोग अभी मेन बोर्ड पे अभी इसी मंथ में 11 अगस्त को ये लोग मेन बोर्ड पे आ गए। मीन्स पहले इनको NSE पे लोग SME में लिस्टेड थे, मीन्स आपको अगर इनके स्टॉक्स लेने पड़ते तो लॉट में लेने पड़ते, एक लॉट था 450 शेयर्स का, वो लेना पड़ता। लेकिन मेन बोर्ड पर लिस्ट होने का फ़ायदा ये है कि अब आप लोग चाहेंगे तो एक सिंगल शेयर भी खरीद बेच सकते हैं। आगे फर्दर इनका जर्नी आप देखते हैं तो 2009 में इनका जो है कि जीनासी को लाइफ केयर का आइडिया आया था। 2009 में ये लोग क्या करते थे कि ये लोग ऑनलाइन आयुर्वेदिक मेडिसिन सेल्स करते थे, और ऑनलाइन ये लोग प्लस ऑफलाइन में छोटे छोटे इनके 2-4 क्लिनिक्स ऐसे हुआ करते थे जहाँ पर ये लोग ऐसे ट्रीटमेंट किया करते थे। तो कोई ऐसा बड़ा इनका लार्ज स्केल नहीं था। इन्होंने फिर 2009 से इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स एंड मेडिसिन बिजनेस को आगे बढ़ाना शुरू किया, और 2013 में इन्होंने फर्स्ट अपना हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया चंडीगढ़ में। 2017 में इन्होंने एज ए कंपनी अपने खुद को इनकॉर्पोरेटेड किया। 2018 में इन्होंने शुद्धि प्रोजेक्ट का सेटअप स्टार्ट किया। 2020 में इन्होंने डेराबस्सी में अपना एक दूसरा हॉस्पिटल ऑपरेट करना शुरू कर दिया। 2021 में इनके पास टोटल 50 ऑपरेशनल सेंटर्स हो गए अक्रॉस द कंट्री। एंड आगे 2022 में इन्होंने फिर अपना क्या किया, सक्सेसफुली इन्होंने IPO लेके आए। 2023 में आप देखेंगे तो इन्होंने अपने ऑपरेशन उस IPO के पैसे से लखनऊ, जयपुर, नवी मुंबई सहित 20 अदर स्मॉल मिड सेंटर्स में अपने हॉस्पिटल्स ऑपरेट करने शुरू कर दिए। 2024 में आप देखेंगे तो इन्होंने फर्स्ट टाइम 324 करोड़ का रेवेन्यू अचीव किया, और 2025 में इन्होंने 1600 ऑपरेशनल बेड कैपेसिटी को पास कर लिया, और न्यूली 573 बेड ऐड कर दिए हैं टोटल अक्रॉस द इनके जो टोटल 77 यूनिट्स हैं उनमें। बाकी आइए इनके फाउंडर के बारे में समझ लेते हैं। तो जो आचार्य मनीष जी बहुत ही डायनामिक और बहुत एनर्जेटिक व्यक्ति हैं। कभी आप इनका कॉन्फ्रेंस कॉल सुनिए समय निकाल के। कॉन्फ्रेंस कॉल में आपको मज़ा आ जाएगा, आपको समझ में आएगा कि एक मैनेजमेंट कितना अपने बिजनेस को लेकर कितना पैशनेट है, अपने बिजनेस को लेकर कितना आगे लेके जाने के लिए कितना ज़्यादा डेडिकेटेड है। मतलब मैंने तो सुना पूरी फुल ड्यूरिंग द फुल 1-1.5 घंटे के कॉन्फ्रेंस कॉल में फुल्ली टाइम एकदम बिल्कुल एनर्जेटिक रहे, और सारे सवाल इन्होंने आंसर किए, सारी चीज़ें इन्होंने खुद हैंडल की, और सारे ही जो है बिजनेस के स्टैटिक्स हों चाहे आपके फाइनेंशियल के स्टैटिक्स हों, सारे डाटा इन्होंने दिए, और ज़बरदस्त। मुझे तो सुन के बिल्कुल मज़ा आ गया इनका। मीन्स हर क्वेश्चन का इनके पास जवाब था, और हर क्वेश्चन मतलब हर बॉल पे 6 लगा रहे थे। और आप देखिए रिजल्ट में भी वही है, रिजल्ट में भी हर क्वार्टर में 6 लगा रहे हैं, हर क्वार्टर में इनको शानदार रिजल्ट, बम्पर रिजल्ट आ रहे हैं। तो आचार्य मनीष जी क्या है कि ये नेचुरोपैथी के एक्सपर्ट हैं, और नेचुरोपैथी प्लस डाइट जो कंट्रोल है, डाइटिंग किस तरीके का डाइट आदमी को लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, प्लस इनका जो नेचुरोपैथी का तरीका है वो बिल्कुल प्रूवन है। कई सालों का इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो इन्होंने पहले काम किया बहुत सालों तक वैसे एज ए नेचुरोपैथी स्पेशलिस्ट एंड डाइटिशियन। इसके बाद फिर इन्होंने अपना खुद का हॉस्पिटल डाला 2009 में। तो आप देखेंगे इनके पास एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, एक पूरा विजडम है कैसे अपने बिजनेस को लेके जाना है, कैसे हेल्थ केयर सेक्टर को बूम करना है, कैसे लोगों को बेनिफिट पहुंचाना है। ये सारी चीज़ें आपको इनके व्यक्तित्व में मिल जाएंगी। आप कभी इनका समय निकाल के कॉन्फ्रेंस कॉल सुनिए। आचार्य मनीष जी का विजन है कि ये पूरी कंट्री को डिजीज फ्री और ड्रग फ्री भारत बनाना चाहते हैं,
और इसके अलावा इनका कहना भी है कि अपना डॉक्टर खुद बनो। इनका खुद का मंत्र है कि अपना डॉक्टर खुद बनो, मीन्स नेचुरोपैथी से नेचुरल तरीके से अपना ट्रीटमेंट करो और अपने बॉडी को, अपने लाइफस्टाइल को इतना इन्हांस करके रखो आपकी आपके पास वो प्रॉब्लम्स जो क्रिटिकल बीमारियां आए ही नहीं। प्लस इनका जो तरीका है वो पूरा पुराने एंशिएंट समय में जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे उस तरीके से मेडिसिन रेडी करते हैं, उस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, पंचकर्मा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इनके बायो में। प्लस इनके पास जो टीम है उस टीम के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें। इनके पास टीम में सारे ही एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम है। आपने एक डॉक्टर सुना होगा विश्वरूप रॉय चौधरी, उनके बारे में सुना होगा। वो इंडिया के सबसे बड़े ये नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट के डॉक्टर माने जाते हैं, तो वो भी इनकी टीम में है। आइए इनका बिजनेस मॉडल पोजीशनिंग समझते हैं। तो इनका जो आयुर्वेदा हेल्थ केयर सर्विसेज है ये इसमें इनको हब एंड स्पोक मॉडल पे ये लोग चलाते हैं। हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। हब एंड स्पोक मॉडल का मीन्स होता है कि आप सेंटर में, किसी भी सिटी के सेंटर में आप एक बड़ा हॉस्पिटल इस्टेब्लिश कर देते हैं जिसमें आपके सारे जो बड़े डॉक्टर्स हैं, जो अच्छे हेल्थ केयर की सर्विसेज वो सारी रहेंगी, सारे जो टॉप लेवल की जो फैसिलिटीज आप वहाँ प्रोवाइड करते हो। मीन्स आप एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल आप एक सेंटर में इस्टेब्लिश कर देते हो और इसके बाद आसपास के 50 से 100 किलोमीटर के एरिया में आपके छोटे डे केयर क्लिनिक्स एंड छोटे हॉस्पिटल्स इस्टेब्लिश रहते हैं। जो पेशेंट आपके पास छोटे हॉस्पिटल्स में आता है वहाँ से क्योर हो गया तो ठीक है, और अगर वहाँ से क्योर नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो फिर वो हॉस्पिटल्स को आप लोग बड़े हॉस्पिटल्स जो इनका मेन हॉस्पिटल है वहाँ पर रिकमेंड कर देते हैं और वहाँ पर उनका फिर डीपली ट्रीटमेंट होता है। तो इनके इस ट्रीटमेंट वाले बिजनेस से इनको 250 करोड़ का रेवेन्यू आया FY25 में, जो कि इनके टोटल बिजनेस का 54% कंट्रीब्यूट करता है। और जो इनका दूसरा बिजनेस, जो अदर पार्ट है बिजनेस का, वो है आयुर्वेदिक हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। ये लोग हेल्थ केयर प्रोडक्ट सेल करते हैं, जो अपना जो इनका जो हेल्थ केयर के सेंटर्स है वहाँ से, प्लस टेलीकॉलिंग से एंड ई-कॉमर्स से लोग इन प्रोडक्ट को सेल करते हैं। और इन प्रोडक्ट्स में इनका 85% से के अप्रॉक्स ग्रॉस मार्जिन भी होता है। एंड ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चर कराते हैं, ऐसे जो रिलायबल हो, जहाँ पर ये लोग जाके खुद विजिट करते हैं, उनके टेक्निक्स देखते हैं, बनाने के तरीके, मशीनरी, प्लस उनका प्लांट विजिट करते हैं, सारे SOPs को देखते हैं कि ये उनके पैरामीटर्स में अगर फुलफिल करते हैं तभी ये उनको अपना कॉन्ट्रैक्ट देते हैं मेडिसिन बनाने का और उनसे मेडिसिन बना के लेते हैं। उसके जरिए इनका टोटल 46% कंट्रीब्यूशन आता है इनके बिजनेस का। और इसमें लोग क्रॉस सेलिंग भी करते हैं। क्रॉस सेलिंग मीन्स इनके पास जो ट्रीटमेंट के लिए जो व्यक्ति आता है, जो पेशेंट आता है, उसको ये लोग अपनी मेडिसिन सेल करते हैं, और जो पेशेंट इनके पास मेडिसिन खरीदने के लिए आता है इनके छोटे स्टोर्स पे, उसको ये लोग अगर जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ ये लोग उसको अपने हॉस्पिटल्स में जाकर ट्रीटमेंट कराने के लिए रिकमेंड करते हैं। आगे इनकी पीपीटी में हम इनका यूनिक कैपिटल लाइट अप्रोच देख सकते हैं। इनका जो कैपेक्स है पर बेड वो काफ़ी कम होता है, 3 से 4 लाख रुपए में इनका एक बेड का टोटल कैपेक्स है एक बेड के ऊपर। और अगर वो मोर देन 100 बेड्स या अप टू द 100 बेड्स का जो हॉस्पिटल उसमें आता है इनको, तो उसके पीछे रीजन भी ये है ना कि हॉस्पिटल्स जो ऐसे हॉस्पिटल्स लीज पे ले लेते हैं, रेंट पर ले लेते हैं, जो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया, लीज पे ले लेते हैं, प्लस वहाँ अपना जो पंचकर्मा वाला जो बेड है वो और इक्विपमेंट वहाँ पर इस्टेब्लिश करते हैं, बाकी स्टाफ एंड बाकी सारे अदर एक्सेसरीज सब उसी हॉस्पिटल का रहता है जो जिसको ये लोग लीज पे लेते हैं। तो इससे इनका कैपेक्स काफ़ी कम हो जाता है। प्लस इनका जो मिक्स अगर आप देखेंगे कि जो इनका प्रोडक्ट मिक्स चेंज है वो भी काफ़ी अच्छा, फ्रेंचाइजी एसेट्स के साथ अपना खुद का जो इनका ओन मिक्स है वो देखेंगे तो इनके पास टोटल जो 36 फैसिलिटीज़ है, 100 टोटल इनके पास फैसिलिटीज़ है, उसमें से 36 हॉस्पिटल्स इनके अंडर फ्रेंचाइजी हैं। टिपिकली ये क्लिनिक्स हैं, डे केयर सेंटर्स हैं जो फ्रेंचाइजी द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, और इनका इन्वेस्टमेंट एंड डे टू डे ऑपरेशंस आर रन बाय द फ्रेंचाइजी एंड आयुर्वेदा डॉक्टर्स एट फ्रेंचाइजी ऑन जीना सिको लाइफ केयर के पेरोल पे होते हैं, उनको सैलरी पे करते हैं। प्लस ये लोग ऐसे लोगों को, ऐसे डॉक्टर्स की टीम को या ऐसे हॉस्पिटल को जिनको फ्रेंचाइजी पे लेते हैं उनको अपना रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल भी उनके साथ फिक्स रखते हैं, कुछ 3-4% का रेवेन्यू जो टोटल जनरेट होता है उसमें से वो भी इनके साथ शेयर करते हैं, प्लस उनको पेरोल पे रखते हैं। तो इससे उनको भी फ़ायदा रहता है। जो डॉक्टर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को बुलाते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो जो पेशेंट है वो बाहर जाके दूसरे लोगों को बताए और दूसरे अदर पेशेंट भी उनके पास आएँ, क्योंकि उनको रेवेन्यू शेयरिंग है, जितने ज़्यादा पेशेंट आएंगे उतना ज़्यादा उनको रेवेन्यू भी मिलेगा, उसमें से हिस्सेदारी मिलेगी। तो उसलिए भी ये लोग पर्सनली इनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम करते हैं।
प्लस इनका यूनिक हब एंड स्पोक मॉडल है, जिसके बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया कि अपने डे केयर सेंटर से जो पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत है उनको अपने हॉस्पिटल में रेफर करते हैं। प्लस इनका जो कैपिटल लाइट बिजनेस मॉडल है उसके बारे में भी हमने बता दिया कि ये खुद का पूरा कैपेक्स अब नहीं करते, खुद लैंड नहीं खरीदते, ना ही खुद की बिल्डिंग खड़ी करते हैं। ये लोग इस्टेब्लिश जो ऑलरेडी पुराने हॉस्पिटल्स हैं, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं जो उतने अच्छे, जिनमें फुटफॉल नहीं है, जिनमें फुटफॉल कम है या जिनमें पेशेंट कम आते हैं, उनको ये लोग लीज पे या रेंट पे लेते हैं, और जिसकी वजह से इनका जो ROC है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट, वो 71% के आसपास है, पूरे सेक्टर में हाईएस्ट ही है वो। आगे जीना सीखो लाइफ केयर का जो फ्लाई व्हील इफेक्ट है उसके बारे में इन्होंने बताया है कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बेटर डॉक्टर्स एंड हायर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ये लोग लगा रहे हैं, अच्छी मशीनरी ला रहे हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, जिसकी वजह से इनके पास जो पेशेंट आता है उसको क्वालिटी सर्विस ये लोग प्रोवाइड करते हैं, इफेक्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, एंड वो जो पेशेंट है वो सेटिस्फाइड होकर इनके क्लिनिक से निकलता है। और जब वो सेटिस्फाइड होकर क्लिनिक से निकलता है ट्रीटमेंट करा के, तो वो क्या करता है कि वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग करता है, जाके दूसरे अपने आसपास के लोगों को, जो और लोग बीमार है, मान लीजिए किसी घुटने की सर्जरी हुई, किसी का घुटना डॉक्टर ने रिकमेंड कर दिया कि इसको सर्जरी करना पड़ेगा, इसके बिना सही नहीं होगा, वो इनके पास जाता है। वो क्या करते हैं, उसके घुटने को बिना सर्जरी के अपने ट्रीटमेंट से सही कर देते हैं, और जब इनके ट्रीटमेंट से सही होता है तो जाता है और भी लोगों को बताता है कि मेरा घुटना ऐसा था, इसको सर्जरी रिक्वायर्ड थी, लेकिन इन्होंने बिना सर्जरी के सही कर दिया है। तो अदर जो उस बीमारी से रिलेटेड लोग हैं वो लोग इनके हॉस्पिटल्स में खुद ही चले आते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उनके बॉडी के साथ छेड़छाड़ की जाए, सर्जरी की जाए। और जब ज़्यादा पेशेंट आता है तो इनका जो लार्जर स्केल पे इनका जो ऑपरेशंस का कॉस्ट है वो कम हो जाता है। जब ऑपरेशन का कॉस्ट कम होता है तो ये पेशेंट को और सस्ती सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से और पेशेंट इनके पास आते हैं। तो ये इनका पूरा बिजनेस का साइकिल है, बिजनेस का फ्लाईव्हील इफेक्ट है। आगे चलते हैं इनको जो अट्रैक्टिव यूनिट इकोनॉमिक्स उसके बारे में बात करते हैं। तो इनका एक 100 बेड का हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करने में 45 से 50 लाख इनको फर्नीचर पे खर्च होता है, और जो मेडिकल इक्विपमेंट अगर ये लोग खुद पूरा इस्टेब्लिश करते हैं तब इसमें ये खर्च आता है। 45-50 लाख के आसपास इनका जो फर्नीचर में खर्च होता है, 60-65 लाख का इनका मेडिकल इक्विपमेंट में खर्च होता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने, बिल्डिंग खड़ी करने, लैंड लेने में 150 से मतलब 1.5 से 2 करोड़ रुपये उसमें खर्च होते हैं। तो एक हॉस्पिटल्स के इस्टेब्लिशमेंट इनको पूरा 2.5 से 3 करोड़ रुपये खर्च होता है अगर 100 बेड का हॉस्पिटल है। तो पर बेड अगर आप कॉस्ट निकालते हैं तो 3 से 4 लाख का पर बेड कॉस्टिंग आती है। और ये जो 100 बेड का ओपेक्स फैसिलिटी ये लोग मंथली करते हैं, उसमें इसका खर्च का भी डिटेल इन्होंने दिया हुआ है कि जो इनका फिक्स्ड कॉस्ट है लगभग एक हॉस्पिटल में इनके 20 आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं, 80 के आसपास सपोर्ट स्टाफ होता है, और 100 के आसपास कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ रखते हैं लोग। उसमें 50 to 55 लाख रुपए उनको सैलरी पे करने में महीने में इनके खर्च हो जाते हैं, प्लस 10 से 12 लाख इनका मंथली रेंट देना पड़ता है उस हॉस्पिटल का, इनका जो डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। प्लस वेरिएबल कॉस्ट भी कई सारे होते हैं, उसको भी 12 से 15% ऑफ द सेल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। जो इनका रेवेन्यू पोटेंशियल है, इनका रेवेन्यू 8,000 रुपये के आसपास इनका पर बेड पर डे का इनका चार्ज है। प्लस इनका जो 3 करोड़ का आसपास इनका मंथली रेवेन्यू पोटेंशियल, अगर एक 100% ऑक्यूपाइड लेवल अगर इनका 100 बेड का एक हॉस्पिटल से उससे अप्रॉक्स ये लोग 3 करोड़ रुपए पर मंथ में इनका अर्निंग है। प्लस आप अगर इनके सुपीरियर ROC क्यों है उसके बारे में देखेंगे तो इनका जो एक हॉस्पिटल से वो 12 से 18 महीने में ब्रेक इवन लेवल पे आ जाता है। इन मीन्स इनका जो है 12 से 18 महीने में इनका जो इनपुट कॉस्ट है वो सारा निकल आता है, उसके बाद वो प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर देता है। आगे इन्होंने अपनी PPT में दिखाया कि इनका जो मेन जो मेजरली इंश्योरेंस कंपनियां हैं सबके साथ इनका टाई अप है, प्लस जो ये गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, आइदर वो आपके BSF हो, CISF हो, CRPF हो, IDBP हो, SSB हो, सबके साथ इनका वो सबका ट्रीटमेंट ये लोग करते हैं। प्लस इनका डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ इनके पास लगभग 550 डॉक्टर्स जो सर्टिफाइड आयुर्वेदा डॉक्टर्स हैं उनकी टीम है, प्लस 650 सपोर्टिंग हेल्थ केयर स्टाफ इनके पास है। प्लस इनके पास टोटल 36 फ्रेंचाइजी हॉस्पिटल से लोग रन करते हैं। और आगे हम इनका जो है ऑपरेशंस के बारे में देखते हैं। तो इनका हब एंड स्पोक मॉडल हमने डिस्कस कर ही लिया है कि इनके पास हब एंड स्पोक मॉडल क्या है। प्लस फर्दर इन्होंने अपने PPT में शो किया कि इनके आसाम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल, सारे स्टेट्स में ऑलमोस्ट इनके हॉस्पिटल्स हैं। और की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में अगर आप देखते हैं तो इनके पास ऐसे 6 हॉस्पिटल्स हैं जिनको NABH का एक्रेडिएशन मिला हुआ है। NABH क्या होता है? नेशनल एक्रेडिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। ये गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है जिसमें ये पता चलता है कि आप लोग वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज प्रोवाइड देते हैं, और सारे ही ट्रीटमेंट जो है वो गवर्नमेंट की स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, प्लस जो मेडिसिन केयर है वो सारा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब ईच एंड एवरी जो पैरामीटर है वो गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है, गवर्नमेंट के SOPs के अकॉर्डिंग ये लोग प्रोवाइड करते हैं। और जो फॉरेन कंट्री से जो ऐसे पेशेंट है जो इलाज कराने के लिए इंडिया में आते हैं तो वो भी सबसे पहले NABH का
एक्रेडिएशन ही देखते हैं, और जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर है वो भी सबसे पहले NABH के एक्रेडिएशन वाले हॉस्पिटल्स को ही रिकमेंड करते हैं। आगे इनका जो ये लोग ये लोग क्या करते हैं कि कैंप्स लगाते रहते हैं 3-3 दिनों का, तो उन कैंप्स के जरिए भी इनको कितना बिजनेस आता है उसके बारे में इन्होंने इस PPT में डिटेल में बताया हुआ है। प्लस फर्दर इन्होंने अपने जो हेल्थ सर्विसेज ये लोग ऑफर करते हैं उसके बारे में बताया कि इनका IPD OPD सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इनका 72 आवर्स हेल्थ कैंप्स ये लोग लगाते हैं, प्लस पंचकर्मा ट्रीटमेंट करते हैं, मेडिकल किट्स देते हैं, डाइट केयर करते हैं, उसके बारे में बोला है। प्लस इनका कम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सर्विसेज अगर आप देखते हैं तो ये लोग क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये लोग थायराइड है, ओबिसिटी एंड वेट लॉस है, कोलेस्ट्रॉल, माइग्रेन, डिप्रेशन, जॉइंट पेन, बैक पेन, आई ट्रीटमेंट, एसिडिटी एंड गैस, एंजाइटी और सोरेसिस, अल्सर, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, फिशर है, स्किन केयर है, ल्यूकोडर्मा है, अस्थमा है, ये सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट ये लोग आयुर्वेदिक तरीके से करते हैं। इनका आगे अपने कुछ फेमस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में इन्होंने दिखाया हुआ है। प्लस इन्होंने अभी एक नई डिवाइस लॉन्च की है जो INJK वाटर ट्रीटमेंट डिवाइस है, जिसमें आपको प्योर वाटर ये लोग देते हैं, जो आपकी बॉडी प्योर कॉपर से ट्रीटमेंट वाटर है जो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं है, और जो बॉडी के बहुत सारे डिजीज हैं जो केवल इस पानी से दूर हो जाते हैं। बाकी ये लोग ऑन द काउंटर इनके कुछ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जिसके बारे में इन्होंने बताया कि ऐसे कुछ मेडिसिन ऐसे प्रोडक्ट ये लोग लॉन्च कर रहे हैं अपकमिंग क्वार्टर्स में, जो आप ले सकते हैं बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से, और ये मेडिसिन आपको 100% क्योर करेंगे कुछ बीमारियों से। जैसे इनके अपकमिंग प्रोडक्ट्स की लिस्ट अगर आप देखते हो तो इसमें डॉक्टर लीवर है जो लीवर के लिए है, डॉक्टर किडनी केयर है ये किडनी के बीमारियों के लिए, डॉक्टर मधु केयर है जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए है, डॉक्टर सुकून है जो एंजाइटी के पेशेंट्स के लिए है, डॉक्टर BP केयर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, न्यूट्री रोज जो है कि आपके जो है कि डेली नीड्स का डेली विटामिन से प्रोटीन्स के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए है, और न्यूट्री रोज 42 है जो 42 हर्ब्स के साथ आता है, गाइनो एक्सपर्ट सिरप है जो लेडीज़ के लिए है, वुमेंस के लिए है, प्लस जोड एक्सपर्ट है ऑयल है जो कि जो आपके जॉइंट्स पेन होते हैं उनके लिए, प्लस रक्त शुद्धि है जो ब्लड को डिटॉक्सिफाई करने के लिए इनके ये सिरप्स हैं, जो आने वाले कमिंग क्वार्टर्स में ये प्रोडक्ट्स को ये लोग लॉन्च करते रहेंगे। प्लस कस्टमर के टेस्टिमोनियल्स आप इस PPT में देख सकते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स जिनको अलग अलग बीमारियां थी, बहुत फेमस कस्टमर्स हैं, उनमें विवेक ओबेरॉय है, राजीव ठाकुर है, अक्षय कुमार हैं, अश्विनी उपाध्याय हैं, सुरेश चौहान हैं, श्रीमती नीता कपूर, विवेक कुमार हैं, प्लस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ब्रदर हैं। ये लोग सारा इनके पास ट्रीटमेंट करा चुके हैं, और सारा ट्रीटमेंट कराने के बाद इन्होंने टेस्टिमनी इधर दिया हुआ है कि हमको क्या क्या प्रॉब्लम थी जिनमें डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट सर्जरी रिकमेंड कर दी थी, लेकिन इन्होंने बिना सर्जरी के केवल अपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से इन सारी बीमारियों को क्योर किया है। बाकी आगे इनका आउटलुक इन्होंने देख रखा है, तो अभी इनका बिजनेस मोस्ट ऑफ इतना ही है। आगे फर्दर इनका जो अगर शेयर होल्डिंग देखेंगे तो उसमें 30% की शेयर होल्डिंग पब्लिक सी और 63% की इनके प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग से। तो अभी इन्होंने अभी केवल ये PPT में अपने रिजल्ट ही शो किया, अभी इनका कॉन्फ्रेंस कॉल आया नहीं, कॉन्फ्रेंस कॉल 18 तारीख होगा, तो उसका मैं एक नया वीडियो बना के अपने चैनल पर डाल दूंगा। तो चलिए आगे इनके बिजनेस के कुछ और इंसाइट्स देखते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने जीना सीखो लाइफ केयर का पूरा बिजनेस मॉडल देखा होगा, इनके फाउंडर के बारे में भी देखा होगा, कितने डायनामिक व्यक्ति हैं वो आचार्य मनीष जी, और प्लस इनका बिजनेस मॉडल भी आप देखिए ना कितना सिंपल सा है। इनका बिजनेस मॉडल मीन्स आज के समय में हर आदमी चाहता है कि उसका ट्रीटमेंट ऐसे हो कि उसकी बॉडी में कोई चीर फाड़ ना हो, उसको कोई ऐसे हार्मफुल केमिकल वाली दवाएं न खिलाई जाएं जो उनकी बॉडी पे बाद में साइड इफेक्ट डालते हैं। तो अब क्या है कि ये इनका जो बिजनेस मॉडल है पूरा इसी बेस्ड है, नेचुरोपैथी बेस्ड इनका पूरा ट्रीटमेंट बिजनेस मॉडल है। ये लोग पंचकर्मा ये लोग कोई चीरफाड़ नहीं करते हैं, इनका जो सारा ट्रीटमेंट है वो पंचकर्मा बेस्ड है। ये लोग पंचकर्मा करते हैं, डाइट कंट्रोल करते हैं, प्लस अपनी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो देते हैं, प्लस आपको अपने हॉस्पिटल में एडमिट करके आपका पूरा केयर करते हैं, पूरा 24 आवर आपका पूरा देखेंगे आपको कि आपका क्या रूटीन है उसको चेंज करेंगे, आप कब सोते जागते हैं वो सब चीज़ें चेंज करते हैं, प्लस आपकी हैबिट्स में चेंजेस लाते हैं ये लोग। और उसकी वजह से आप इनके टेस्टिमनी में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसी गंभीर बीमारियों का इन्होंने सोल्यूशन निकाला, जो अगर ये लोग एलोपैथ में जाते हैं लोग तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उनकी बॉडी के साथ हो सकता है उनको ऑपरेट करना पड़ता, अदरवाइज उनको ऐसे हार्मफुल केमिकल्स वाली दवाएं खानी पड़ती लंबे समय तक, जिनका उनके उस बीमारी से तो इलाज हो जाता है लेकिन उनकी बॉडी पर जो साइड इफेक्ट है वो लंबे समय तक रहता है। तो लोगों का फोकस इस डायरेक्शन में है कि हमारी जो हेल्थ है वो हम हेल्दी भी रहें प्लस लंबे समय तक हमारी लाइफ भी चले। तो इसके लिए इनका ये बिजनेस मॉडल बिल्कुल इसी पर बेस्ड है और बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है। आप देखें कि इनका जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आया है इस क्वार्टर में, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आया भी इसीलिए है
क्योंकि इनका ये जो आपने रेवेन्यू देखा होगा, रेवेन्यू में जो 74% ग्रोथ आई है वो इसीलिए आई क्योंकि इन्होंने अपना जो गवर्नमेंट के साथ इनका बिजनेस है उसको घटा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में जो इनका बिजनेस है उसको बढ़ा रहे हैं। इनका गवर्नमेंट के साथ बिजनेस लगभग 3 टाइम्स आपने आधे से भी कम हो गया इनका बिजनेस गवर्नमेंट के साथ, और अपना जो प्राइवेट सेक्टर का प्राइवेट पंचकर्मा ये लोग करते हैं उसको लगभग 3 टाइम्स इन्होंने बढ़ा लिया है। इसके अलावा इनका काफ़ी कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने इनका आचार्य मनीष जी को देखा होगा, और ये सोशल मीडिया के जरिए ये अपना ऐड भी कर रहे हैं, प्लस लोगों को भी इनके बारे में पता चल रहा है कि हाँ, जीना सीखो लाइफ के नाम की कोई कंपनी है जो इस तरीके से ट्रीटमेंट करती है, फुल्ली आयुर्वेदिक है और बिना किसी बॉडी ऑपरेट किए हुए ये लोग ट्रीटमेंट देते हैं और ट्रस्टेबल है, क्योंकि इनके पास से जो पेशेंट जाते हैं वो वर्ड ऑफ माउथ इनका काफ़ी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जो इनके पास से क्योर होके जाते हैं तो इनके पास और पेशेंट आते हैं उसके जरिए। तो और इसके अलावा आपने देखा होगा कि इनका जो आईपीडी ओपीडी वॉल्यूम भी इसी वजह से काफ़ी बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा पेशेंट पहले से करीब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट ये लोग 2 टाइम्स इनके पेशेंट बढ़ गए हैं जो इनके आईपीडी और ओपीडी ट्रीटमेंट लेने के लिए इनके पास आ रहे हैं। प्लस इन्होंने अपने कुछ बेड कैपेसिटी का भी एडिशन आप देखेंगे तो लगभग हर साल ही ये लोग लगभग 50% अपनी कैपेसिटी बढ़ा देते हैं, अपने नंबर ऑफ बेड्स 50% और ऐड करते थे, ऑलमोस्ट 40 45 50%। इस साल भी देखिए इनके पास टोटली 2100 ऑपरेशनल बेड थे, 390 के आसपास उन्होंने फर्स्ट क्वार्टर में ऐड कर दिए हैं और अभी आगे के 3 क्वार्टर बचे हुए हैं। तो अगर ये मिनिमम भी अगर ऐड करेंगे 300 बेड का भी एवरेज लेके निकालेंगे आप 300-400 बेड का, तो भी आप लगभग 1200-1500 बेड ही ऐड कर देंगे पूरे साल में। 2100 बेड ऑपरेशनल है, 1200-1500 कर देंगे तो यही 60-65-70% का ऑलमोस्ट, तो इधर ही ग्रोथ इनका बेड कैपेसिटी में एडिशन से ही आ जाएगा। बाकी इनके पुराने जो बेड्स हैं, पुराने जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ रही है, वहाँ भी इनका ऑक्यूपेंसी रेट पहले जो काफ़ी 40-50% हुआ करता तो बढ़ के 60% से अब जा चुका है। तो ये सब सारी चीज़ें, सारे फैक्टर आप देखेंगे तो ये लोगों का जो इंटरेस्ट है आयुर्वेद की तरफ, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की तरफ वो दिखाता है, और ये इनके ग्रोथ का ड्राइवर भी मेन यही चीज़ें हैं। प्लस आगे इन्होंने अपने जो आगे इनका जो हाँ, ये लोग नए-नए प्रोडक्ट भी तो लॉन्च करते जा रहे हैं मार्केट में। जैसे अभी इन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया पेट यकृत प्लीहा शुद्धिकृत, तो ये पूरी बॉडी के इंटरनल जो ऑर्गन्स है उनको डिटॉक्सिफाई करने के लिए ये एक इनका मेडिसिन है, एक किट है जो ये देते हैं, और ये बिल्कुल भी हार्मफुल बॉडी के लिए नहीं है, और आपका इंटरनली बॉडी के ऑर्गन सारे बिल्कुल डिटॉक्सिफाई कर देगा, और आपकी जो इंटरनल बॉडी के ऑर्गन से जो अब सारी प्रॉब्लम्स भी तो वहीं से जनरेट होती है ना, तो प्रॉब्लम्स आप पहले से आपकी बॉडी का मेंटेनेंस ऐसा रहेगा कि आपकी बॉडी में बीमारियों का जनरेशन ही कम हो जाएगा। प्लस इनके 120 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स हैं। प्लस आपको इनके पीयर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी जो पीयर कंपनियां हैं वो उनका क्या गाइडेंस है और वो क्या रेट से ग्रो कर रही है, ताकि आपको एक्चुअल आइडिया लगेगा कि हेल्थ केयर सेक्टर में क्या चल रहा है। तो अगर आप इनकी पीयर कंपनियों में देख लें आयुर्वेद की, तो 2 ही 3 कंपनियां हैं जो लिस्टेड हैं जिनके बारे में डिटेल मिला है मुझे, और बाकी तो सब एलोपैथ वाली हैं। तो हम दोनों ही सेक्टर की कंपनियों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आयुर्वेद वाली कंपनियों को देखते हैं जो सेम इनके सेक्टर में ऑपरेट करते हैं। फर्स्ट है वैद्यसेन आयुर्वेद लैबोरेटरी। तो वैद्यसेन आयुर्वेद लैबोरेटरी में सिंस FY22 आप देखेंगे इनमें कोई ग्रोथ ही नहीं आया, तो इनके बारे में डिस्कस करने का कोई मतलब ही नहीं है। इनका रेवेन्यू जो FY22 में आया करता था वही रेवेन्यू इनका FY25 में भी आया हुआ है, तो जब इनमें कोई ग्रोथ ही नहीं तो इनके बारे में डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। सेकेंडरी कंपनी है आपकी केरला आयुर्वेदा लिमिटेड। केरला आयुर्वेदा लिमिटेड को देखेंगे तो इनमें 10-12% का ग्रोथ आता है, और पहले तो इनमें कोई ग्रोथ आता भी नहीं था। मतलब अभी तो फिलहाल पहले 10-12% का ग्रोथ आता था, पिछले 2 क्वार्टर से तो इनमें कोई ग्रोथ आ नहीं रहा है। तो 10-12% की ग्रोथ वाली कंपनी ये तो वैसे भी इनसे कॉम्पीट नहीं कर सकती है, तो इसके बारे में भी आगे डिस्कस करके कोई मतलब नहीं है। फिर थर्ड पे हम आते हैं, ये तो आयुर्वेद की 2 ही कंपनियां थी जो मुझे लिस्टेड मिली ढंग की, बाकी तो सब ऐसी थी जिनमें कोई ग्रोथ ही नहीं, बिल्कुल जीरो है, तो उनके बारे में भी डिस्कस करके कोई मतलब नहीं। थर्ड कंपनी में देखते हैं एलोपैथ में आ जाते हैं जो मैक्स हॉस्पिटल है। मैक्स हॉस्पिटल का जो सेल्स ग्रोथ आया है वो 27% का आया है, और इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ आया है वो 17% का आया है। और इनका फ्यूचर का जो गाइडेंस है मैनेजमेंट का मैक्स हॉस्पिटल का, वो भी है कि ये लोग 1500 बेड्स FY26 में ऐड कर रहे हैं, साकेत में, मोहाली में, गुड़गांव में। तो गाइडेंस अच्छा है, कंपनी का ग्रोथ भी ठीक है, 27% का ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है। और दूसरा एलोपैथिक हॉस्पिटल देखते हैं जो फोर्टिज हेल्थ केयर है। फोर्टिज हेल्थ केयर में जो आप देखेंगे सेल्स ग्रोथ 17% का है, पैट ग्रोथ 56% का आया है, और ये लोग भी कुछ 800-900 बेड्स ऐड कर रहे हैं नोएडा, जालंधर, मानेसर और फरीदाबाद की जो इनकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, प्लस कुछ नया हॉस्पिटल से ये लोग ओपन कर रहे हैं।
प्लस आपका अपोलो हॉस्पिटल्स है, इनमें 15% का सेल्स ग्रोथ है, 42% का पैट ग्रोथ है, और ये लोग 4000 नए बेड्स ऐड कर रहे हैं अगले 3 से 4 सालों में। मीन्स ये लोग हर साल अगर 3 से 4 साल में 4000, मीन्स आप एवरेज पकड़ लें कि 1000 बेड्स ये लोग ऑलमोस्ट हर साल ओपन करेंगे। और अपोलो हॉस्पिटल्स काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल का चेन है। हॉस्पिटल्स में आई थिंक सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपोलो हॉस्पिटल्स का ही है। तो ये भी अपने ईयरली 1000 बेड्स के आसपास ऐड कर रहे हैं। और इसके बाद जीना सिको लाइफ केयर को अगर हम इनसे कंपेयर करके देखें तो इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है, वो सेल्स ग्रोथ है, वो 74% का आया है, और जो पैड ग्रोथ आया है 218% का आया, 218%, बहुत ह्यूज ग्रोथ है। तो अगर कंपेयर करेंगे अपोलो, फोर्टिज, मैक्स हॉस्पिटल या वैद्या सेन और केरला को, तो ये लोग जीना सिको लाइफ केयर के कंपेरिजन में सामने कहीं भी नहीं ठहरते हैं इनके ग्रोथ के कंपटीशन में। और इनका जो जीना सिको का वैसे भी अगर रेवेन्यू ग्रोथ देखते हैं पिछले 5 सालों का, तो भी ऑलमोस्ट 50% के आसपास है, जो इनमें से ऊपर जो हमने डिस्कस किया इनमें से किसी भी हॉस्पिटल का इतना नहीं है। इसके अलावा हाँ, इनका वैल्यूएशन के बारे में रह गया, तो इनका वैल्यूएशन अभी आपको थोड़ा हाई दिखेगा, लगभग 100 के आसपास पी दिखाई देगा, लेकिन ये 100 के आसपास का पी इनका इनके ग्रोथ को जस्टिफाई नहीं करता, इनके ग्रोथ के अकॉर्डिंग जस्टिफाई नहीं करता है। ये अभी आपको ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन ये जब पी आप कैलकुलेट करेंगे 1 ईयर अर्निंग बेस फॉरवर्डेड पी, तो वो आई थिंक 30-35 के आसपास आ जाएगा। लेकिन अभी हम इसको कैलकुलेट करके मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी इनका कॉन्फ्रेंस कॉल होना बाकी है। कॉन्फ्रेंस कॉल इनका 18 तारीख को है, तो 18 तारीख को इनका कॉन्फ्रेंस कॉल आ जाएगा, तो उसके बारे में पूरा एक डिटेल वीडियो मैं आपके लिए डाल दूंगा, और उस वीडियो में मैं फिर इनके फॉरवर्डेड पी के बारे में कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा कि 1 ईयर फॉरवर्डेड पी इनका क्या आएगा ऑलमोस्ट। तो ये पूरे हॉस्पिटल सेक्टर में क्या हो रहा है, हेल्थ केयर सेक्टर में क्या हो रहा है, इसका एक मोटा मोटा आइडिया आपको मिल गया होगा। और इनसे ज़्यादा बेहतर ग्रोथ वाली कंपनी फिलहाल पूरे हेल्थ केयर सेक्टर में मुझे दिखाई नहीं देती है। और आप स्टॉक प्राइस भी देखिए ना, स्टॉक प्राइस ने इनका कितना पैसा बनाया, कहाँ ये मतलब अगर आप एसएमई में जब ये लिस्ट हुई थी तो ऐसे ही कुछ 30-35 रुपए के शेयर हुआ करते थे, आज ये 600 रुपए का शेयर, मतलब इन्होंने ह्यूज मनी बनाया इन्वेस्टर का। और ज़्यादा पुराना तो है ना इनका, आई थिंक इनका जो लिस्टिंग है 2022 की, तो 2022 से लेकर 4 साल में इन्होंने अगर 20-25% पैसा इन्होंने बना दिया ऑलमोस्ट। और जो इनका मैनेजमेंट का गाइडेंस है और जो आचार्य मनीष जी का जो कन्विक्शन है अपने बिजनेस को लेकर, उनका जो एग्जीक्यूशन है मैनेजमेंट का, उनका जो बेड कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं, जो नए नए जियोग्राफीज में एंट्री कर रहे हैं, जो नए नए सेक्टर जो नए नए हेल्थ केयर सेक्टर में अपने प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, और तो और ये लोग पिछले कॉन्फ्रेंस कॉल में उन्होंने डिस्कस किया था कि वो लोग कैंसर के क्योर के लिए भी काम कर रहे हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट भी ये लोग बाई आयुर्वेदा ये लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। और आने वाले क्वार्टर्स में हो सकता है आपको उधर भी कुछ अनाउंसमेंट मिल जाए। तो मीन्स जो क्रिटिकल से क्रिटिकल बीमारियां हैं उनके लिए, उन पर ये लोग काम कर रहे हैं और उनके लोग क्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कंटिन्यूसली अभी आगे आने वाले कुछ सालों में तो भाई देखिए लगभग 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो इनका ग्रोथ तो रुकने वाला है नहीं, इनका ग्रोथ चलता ही रहने वाला है। और आगे जैसा इन्होंने पास्ट में पैसा बनाया है, आई होप ये लोग फ्यूचर में भी उसी तरीके से पैसा बनाएं। मेरा खुद का भी पोर्टफोलियो का लगभग 20% इसमें एलोकेटेड है, तो मैं खुद भी इस कंपनी को बहुत क्लोजली ट्रैक करता हूँ और मैं देखता रहता हूँ कि आचार्य मनीष जी को स्पेशली मैं ट्रैक करता हूँ, करते क्या है वो, क्योंकि सारी चीज़ें उनके ऊपर ही डिपेंड है, फाइनली वही तो फाउंडर हैं। तो चलिए ठीक है, फिर आगे इनका कॉन्फ्रेंस कॉल आएगा तो उसका एक डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगा। आपके कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू।